हैं बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर की 32 बड़ी सड़कों पर आर्जी तजावुज़ात मुस्तकिल तौर पर दूर करने का हुक्म दे दिया है। वन वे की खिलाफ वर्जी के लिए यू टर्न पर टायर किलर लगाए जाएंगे। 135 मकामात पर रोड इंजीनियरिंग के इशू हल करने पर भी इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर की 32 बड़ी सड़कों पर आर्जी तजावुज़ात मुस्तकिल तौर पर दूर करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में लाहौर की ट्रैफिक की रवानी में हायल रुकावटें दूर करने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि तजावुज़ात के मुस्तकिल सदेबाब के लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और MCL के मुश्तरका स्क्वाड 32 मकामात पर तैनात होंगे और वन वे की खिलाफ वर्जी के सदेबाब के लिए यू टर्न पर टायर किलर लगाए जाएंगे। ठोकरता चुबुर्जी मुल्तान रोड पर अवान टाउन और मुल्तान चुंगी चौक को रीडिज़ाइन किया जाएगा। 135 मकामात पर रोड इंजीनियरिंग के इशूज़ को भी हल करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तरक्याती मनसूबों की वजह से ट्रैफिक को बेहतर मुतबादिल रास्तों पर रवानी से चलाने और टीपा को 32 मकामात पर सड़कों और चौराहों की रीस्ट्रक्चरिंग करने की भी हिदायत की हैं। इजलास में जना अस्पताल से करीम ब्लॉक तक अंडरपास बनाने की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया गया है। उधर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम जॉइंट चेक पोस्ट पर दिवाली की मिठाई का तबादला। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आला हुकाम भी मौजूद थे। वाघा समेत दीगर चेक पोस्टों पर दिवाली के त्यौहार की मुनासिबत से जज्बा खैर सगाली का इजहार किया गया। डिटेल्स जानते हैं इस हवाले से दुरे नायाब से। जी दुरे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम जॉइंट चेक पोस्ट पर दिवाली की मिठाई का तबादला किया गया है और इसमें वाघा, गंडा सिंह वाला, सुलेमान की समेत सियालकोट की तमाम चेक पोस्टों पर दिवाली की त्यौहार की मुनासिबत से जज्बा खैर सगाली के तहत ये मिठाई का तबादला किया गया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दिवाली की मुबारकबाद दी एक दूसरे को और मिठाइयों का तबादला किया। इस मौके पर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के आला हुकाम भी मौजूद थे। रेंजर्स हुकाम की जानिब से कहना है कि अहम कौमी और मजहबी त्योहारों पर नेक ख्वाहिशात और मिठाई का तबादला एक रवायत है जिससे जज्बा खैर सगाली में का भी इजहार किया जाता है। जी दुरे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। से दराज से सिवरेज और सड़क के नामुकम्मल मंसूबे शहरियों के लिए अजाब बन गए हैं। चुबुर्जी शामनगर इलाके की सड़कें खस्ता हाली की तस्वीर बनकर रह गई हैं। 4 माह के अरसे में मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि शहरियों का इंतजामिया से जल्द अज जल्द अधूरा मंसूबा मुकम्मल करवाने का मुतालबा। चुबुर्जी शामनगर के इलाके की सड़कें अरसे दराज से खस्ता हाली की तस्वीर बनकर रह गई हैं। तामीर मरम्मत का अधूरा काम 4 माह में भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। सड़क नाहमवार होने के बाइस गाड़ियों को आमदोरफ्त में भी दुश्वारी का सामना है। इलाका अरसे दराज से मरम्मत न होने के बाइस खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। शहरियों के मुताबिक सिवरेज की पाइपलाइन डाली गई लेकिन सड़क की मरम्मत का काम अधूरा छोड़ दिया गया। हमारे कारोबार मुतासर होकर रह गए हैं। शहरियों ने कहा है कि पैदल चलने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। रात के वक्त यहाँ से गुजरना भी मुहाल हो जाता है। मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है और उन्होंने मुतालबा किया है कि आला हुकाम नोटिस लेकर अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करवाएं। इस रोड पे किसी ने आके इसको क्लियर किया हो या इसके बारे में सोचा हो। ये रिसेंटली 5-6 महीने पहले इन्होंने यहाँ की पाइपलाइन बिछाई है, ये वो भूल गए हैं कि इसे करना क्या है, दोबारा से खेड़ा है। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा पाइपलाइन बिछाई है और दोबारा से ये देख ले आपके सामने ये हाल है। सारा दिन ट्रैफिक इसी तरह चलती है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा बिजी रोड है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को इसका कभी एहसास ही नहीं आया। यकीन करें, बारिश आती है इतना बुरा हाल हो जाता है इस रोड का, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुदारा मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जगहों का ख्याल किया करें। मेन चुबुर्जी चौक है, ये शामनगर रोड है, ये देखें आपके सामने सारा दिन ट्रैफिक इसी तरह चलती है। उधर वासा ने यूहन्नाबाद में शहरी की जमीन पर ट्यूबवेल लगा दिया। घर में ट्यूबवेल से दीवारें मुतासर होने लगीं। रिहायशी का वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, वासा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज में मौजूद घर के मालिक का कहना था कि इलाके का ट्यूबवेल मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगाया हुआ है। दिन में 10 घंटे ट्यूबवेल चलने की वजह से मेरे घर की दीवारें टूट रही हैं। उनका मजीद कहना था कि घर खस्ता हो रहा है जो किसी भी वक्त गिर सकता है, जबकि इलाके के ट्यूबवेल के लिए करीबी जगह भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि वासा हुकाम का कहना है कि ट्यूबवेल शिफ्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ट्यूबवेल को महफूज जगह शिफ्ट किया जाए ताकि घरों को गिरने से बचाया जा सके।
रायवन के सालाना तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर। इख्तितामी दुआ में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की है। इज्तिमा के शुरका की वापसी शुरू। पाकिस्तान रेलवे ने इज्तिमा के शुरका की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाईं। रायवन के इतराफ शराहों को बंद करके 4 घंटों में शुरका का इनखला यकीनी बनाया गया। रायवन के सालाना तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी दुआ में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक के भरपूर इंतजाम किए गए। इज्तिमा के इनखला के मौके पर रायवन आने जाने वाली तमाम शाहराहों को सुबह 8 बजे ही बंद कर दिया गया और रायवन सिटी आने वाले तमाम शाहराहों पर शुरका की गाड़ियों को यकतरफा चलाया गया। महकमा रेलवे ने इज्तिमा के शुरका के आबाई इलाकों में रवानगी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई। दूर दराज इलाकों में वापस जाने वाले शुरका रायवन रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों के जरिए रवाना हुए। ट्रैफिक पुलिस ने रायवन रोड पाजिया मोड़ से कजलाबाद चौक मोटरवे तक दोनों तरफ पर 1 वे ट्रैफिक चलाई। भूपतिया चौक था मोलन माल तक दोनों तरफ पर ट्रैफिक को 1 वे चलाया गया, जबकि सुंदर अड्डा मुल्तान रोड, मांगा रोड, कोट राधा किशन रोड और सोए आसल रोड पर एक तरफा ट्रैफिक चलाई गई। इनखला के वक्त किसी भी किस्म की ट्रैफिक को मोटरवे और रिंग रोड से जानिब रायवन नहीं उतरने दिया गया और दोपहर 12 बजे के करीब इज्तिमा के इनखला को मुकम्मल कर लिया गया। बेहतरीन इंतजाम पर CTO मुस्तनसर फरोज ने रायवन इज्तिमा पर तैनात अफसरान और अहलकारों को शाबाश दी। CTO का कहना है कि पहली बार दीगर इजला से नफरी बुलाए बगैर ट्रैफिक इंतजाम को यकीनी बनाया गया। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। मौसम सरमा की आमद के साथ ही सफ़ेद पोश तबके का लंडे बाजार का रुख। बाजार गर्म स्वेटर, शॉल्स, जूतों समेत दीगर अशिया से भर गया। शहरियों का कहना है कि हम लंडे बाजार से कम कीमत में पायदार चीज़ खरीद सकते हैं। मौसम सरमा का आगाज होते ही शहरी गर्म कपड़े खरीदने की गर्ज से लंडे बाजार का रुख करते हैं। सफेद पोश तबके की कसीर तादाद सस्ते कपड़े खरीदने लंडे बाजार चली आती है। अभी इतना महंगाई है कि हम गाहक से पैसे मांगे, वो आगे से इतना गुस्सा होते हैं, कहते हैं ये कहाँ से इतना महंगाई आ गया, ये कैसे हो सकते, तो हमें अलग परेशानी और गाहक को अलग परेशानी। दुकानदारों का कहना है कि लंडे बाजार हर तरह के तबके के लोगों को बआसानी कम दामों में कपड़े फराहम करता है, लेकिन महंगाई के दौर में हम भी इसका शिकार हो रहे हैं। दुकानदार भी परेशान है। पिछले माजी सालों में इसी वक्त और इसी महीने में और इसी 1.5 तारीखों में दुकानदारों का भी अच्छा भला काम होता था। कारोबार के लिहाज से सब बेचारे वो अपने कारोबार में परेशान बैठा हुआ। शहरी लंडे बाजार से गर्म जूते, स्वेटर और कंबल की खरीदारी को तरजीह देते हैं। महंगाई के दौर में लंडे बाजार के गर्म कपड़े और दीगर अशिया से गरीब तबके के साथ साथ मतवस्त तबका भी मुस्तफीद होता है। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। आगे बढ़ें, आपको बताएं CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने छुट्टी के बाद भी CBD पंजाब के जारी मंसूबों का दौरा किया और तकमील के लिए जारी तरक्याती कामों का जायज़ा भी लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत के मुताबिक CBD पंजाब के तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए छुट्टी के दिन भी मुतहरिक रहे। CEO CBD पंजाब ने छुट्टी के दिन भी घोड़ा चौक फ्लाईओवर, लाहौर प्राइम CBD पंजाब काइट डिस्ट्रिक्ट, CBD पंजाब फेज़ 2, 3 और वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन का दौरा किया। इमरान अमीन ने तमाम मंसूबों की पेशरफ्त का मुकम्मल जायज़ा लिया। CBD पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट आसिफ इकबाल, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर, डायरेक्टर आर्किटेक्चर सुमेर आफ्ताब नेस्पाक और इसके अलावा NLC कामला भी मौजूद था। इमरान अमीन ने आम तातीलात में भी काम होता देखकर CBD पंजाब की टेक्निकल टीम को दाद दी। इमरान अमीन का कहना था कि यूं ही दिन रात मेहनत करने से ही ये मंसूबा रंग लाएगा और पंजाब की तरक्की को एक नई समत मिलेगी। मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीन व आराइश और तोसी मनसूबा तकमील के करीब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलसुब मज़ार बीबी पाक दामन का तफसीली दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीन व आराइश और तसी मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला के हमरा सूबाई वज़ीर औकाफ असफर अली नासिर भी थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि तज़ीन व आराइश और तोसी मनसूबे को इसी माह मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार की तज़ीन व आराइश और तोसी मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मज़ार के तोसी हिस्सों का विज़िट किया। मज़ार के मरकज़ी हिस्से और गुंबद की तज़ीन व आराइश के काम का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरकज़ी गुंबद समेत दीगर गुंबद के फिनिशिंग वर्क का भी मुआयना किया और सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात को ज़रूरी हिदायत भी दी और इसके अलावा मज़ार के हर गुंबद को खूबसूरत लाइट से भी रोशन करने की हिदायत की।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम, सालमियत और अमन खसूसी तौर पर दुआ कराई। पाकिस्तान में अमन के लिए तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं का किरदार, वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी मजहबी हमआहंगी हाफिज़ ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तमाम मज़ाहिब के मानने वाले पाकिस्तानी हैं, मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की शराह पर गामजन करेंगे। नौलखा चर्च लाहौर में वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी मजहबी हमआहंगी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि अफसोस है कि शिद्दत पसंदों ने फ़लस्तीनियों के साथ ईसाइयों को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया। तमाम मज़ाहिब इंसानियत का दर्स देते हैं। इमाम काबा से पोप फ्रांसिस ने जो बातें की वो अमन का पैगाम है। ताहिर अशरफी का मजीद कहना था कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर निशाना बनाने को ज़ीरो पर लाए। आईने पाकिस्तान कहता है हम सब एक हैं, मिलकर पाकिस्तान में तालीम और अमन और सेहत और मुकालमे को फ़रोग़ देंगे। उधर माल रोड चेरिंग क्रॉस पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पीपल्स पार्टी कारकुनान का खिराज अकीदत। कारकुनान ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करते हुए शमें रोशन की। कारकुनान ने यादगार को दोबारा तामीर कराने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी आसिफा भुट्टो की काविशों को सराहा। माल रोड चेरिंग क्रॉस पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पीपल्स पार्टी कारकुनान का खिराज अकीदत। कारकुनान ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करते हुए शमें रोशन की। कारकुनान ने यादगार को दोबारा तामीर कराने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी और आसिफा भुट्टो की काविश को सराहा। नायब सदर अंजुमन ताजरान शेख फ़याज़ुद्दीन कादरी की जानिब से महफ़िल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफ़िल मिलाद का इनेकाद शेख फ़याज़ुद्दीन कादरी की रिहाइश का उमर ब्लॉक इकबाल टाउन में किया गया। सदर अंजुमन ताजरान और मेंबर लाहौर चैम्बर एग्जीक्यूटिव कमेटी मुजाहिद मकसूद भट्ट समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नायब सदर अंजुमन ताजरान शेख फ़याज़ुद्दीन कादरी की जानिब से बड़ी 11वीं शरीफ के मौके पर महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। महफ़िल मिलाद का इनेकाद शेख फ़याज़ुद्दीन कादरी की रिहाइश का उमर ब्लॉक इकबाल टाउन में किया गया। सदर अंजुमन ताजरान और मेंबर लाहौर चैम्बर एग्जीक्यूटिव कमेटी मुजाहिद मकसूद भट्ट ने खसूसी तौर पर शिरकत की। अमजद डोगर, लियाकत भट्ट, आरिफ डोगर, मलिक अशरफ ने शिरकत की। अमीर हिजाजी, शहजाद कादरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान, हाफिज़ शेख अलाउद्दीन, शेख मोहम्मद नूर समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद आकिल बारवी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली, जबकि मारूफ सना खां, हसान महबूब हमदानी, नुमान हमदानी ने बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली और गज़ा के शहीदों के बुलंद दर्जात के लिए खसूसी तौर पर दुआ भी की गई। चाइनीज़ ब्रांड लोंगी मियाँ और सीए सोलर्स के गुलबर्ग में दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी ने खसूसी तौर पर शिरकत की और इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि लोगों को सोलर की अहमियत मालूम है। उन्होंने बिल अदा किए, जबकि साबिक हुकूमत ने फैसला किया था कि हम 2000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत है कि पूरा साल सूरज की रोशनी मैसर होती है। और मज़ीद कहा कि जबकि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करें। दुनिया इस वक्त एक इंतहाई क्लाइमेट चेंज से गुजर रही है। अगली हुकूमत जो भी आए, इसको चाहिए कि तवानाई पर भरपूर तवज्जो दे। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि अवामी जमहूरिया चीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये इक़दाम उठाया है। नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम हसन नासिर डे की मुनासिबत से सेमिनार का एहतमाम किया गया। MSF और पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के मरकज़ी क़यादत समेत कारकुनान ने हसन नासिर की तालीमी और अदमी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। हसन नासिर का फ़लसफ़ा मौजूदा हालात के तनाजुर में के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार की सदारत नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र इस्बान आज़म ने की। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के चेयरमैन मुश्ताक अहमद सुल्तान बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। डॉक्टर अमर लाल, आसिफ चौधरी, राना तारिक, हसन नासिर जूनियर, यूसुफ सानी और चौधरी शफीक समेत कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हसन नासिर की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी जदोजहद को सलाम पेश किया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी मरहूम जहांगीर बदर की 7वीं बरसी पर दुआया तकरीब उनकी रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुई। दुआया तकरीब में मरहूम की मगफिरत और एहसाले सवाब के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी मरहूम जहांगीर बदर की 7वीं बरसी पर दुआया तकरीब उनकी रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुई। दुआया तकरीब में तर्जुमान बिलावल भुट्टो सरदारी, जुल्फिकार बदर, सदर लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असलम गिल और अजीजुर रहमान चंद, जहांजेब बदर, आफ्ताब अरशद भट्टी, अफनान भट्ट और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की है। स्मोक से बचाव और साइकिलिंग कल्चर के फ़रोग के लिए LWMC की एंटी स्मोक फैमिली साइकिल रैली में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। CEO LWMC बाबर साहिबदीन ने रैली के शुरका को खुशामदीद कहा। डिप्टी CEO फहद महमूद, डिप्टी CEO मोहम्मद औरंगजेब समेत शहरियों की बड़ी तादाद साइकिल रैली में शरीक हुई। साइकिल रैली ने लिबर्टी चौक ता सिद्दीक सेंटर और वापस लिबर्टी चौक तक साइकिलिंग ट्रैक मुकम्मल किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि स्मोक के तदारुक के लिए LWMC के अमली इक़दामात काबिले सताइश हैं। नायब सदर रेलवे स्टेशन पान मंडी मलिक अरसलान की हमसीरा की शादी की तकरीब। साबिक MPA चौधरी शहबाज, सदर खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद, सदर रेलवे स्टेशन पान मंडी आसिफ मुन्ना, मोहम्मद सफदर, चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर अताउर रहमान जट समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नायब सदर रेलवे स्टेशन पान मंडी मलिक अरसलान की हमसीरा आशा रब सफदर के साथ शादी के बंधन में बन गई हैं और तकरीब का इनकाद रेलवे पुलिस लाइन्स क्लब में किया गया। तकरीब में साबिक MPA चौधरी शहबाज, सदर खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद, सदर रेलवे स्टेशन पान मंडी आसिफ मुन्ना, चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर अताउर रहमान जट, सरफराज खान भी शरीक हुए। मोहम्मद सफदर, मलिक फुरकान, सदर मोती बाजार शूज़ मार्केट उबैदुर रहमान चट्ठा, मुअज़्ज़म खान, आज़म मलिक, सदर लिटन रोड मलिक नाजिम ने भी शिरकत की। जिलानी पार्क क्रिकेट ग्राउंड में कमिश्नर लाहौर 11 और CCPO 11 के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ। कमिश्नर 11 ने मैच 7 विकेटों से जीत लिया। कमिश्नर लाहौर 11 और CCPO 11 के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच जिलानी पार्क क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। CCPO 11 ने पहले खेलते हुए कमिश्नर लाहौर 11 को 169 का हदफ दिया। कमिश्नर लाहौर 11 ने मैच का हदफ 19वें ओवर में मुकम्मल कर लिया। लाहौर पोलो क्लब में लिप्टन पोलो कप का फाइनल। टीम पेबल ब्रेकर ने ZS पोलो टीम को 5.5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। लाहौर पोलो क्लब में होने वाले फाइनल मैच में टीम ZS पोलो को 5.5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ गया। फातेह टीम पेबल ब्रेकर ने बिलाल हई ने 4 और ईशा हई ने 2 गोल स्कोर किए, जबकि ZS पोलो की तरफ से राजा तैमूर नदीम और अलीम तवाना ने 2-2 जबकि बिलाल नून ने 1 गोल स्कोर कर लिया। लास्ट मैन स्टैंड क्रिकेट लीग में लाहौरी बॉयज़ ने रॉयल ईगल्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ ग्राउंड पर रॉयल ईगल्स ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 177 स्कोर बनाया। उमैर अयूब 51, शुएब 28 और तैमूर खान 27 रन बनाकर नुमायां रहे। लाहौरी बॉयज़ के मोमिन फारूक ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में लाहौर बॉयज़ ने 1 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाकर मैच में कामयाबी समेटी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।